जीव के साधन से प्राप्त नहीं होती, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और वो दुर्लभ वस्तुएं कौन सी हैं जो जीव के प्रयत्न करने पर भी उसे प्राप्त नहीं होती है? वो केवल प्रभु कृपा पर निर्भर है। तो वो दुर्लभ वस्तुएं श्री आद्य शंकराचार्य जी, जो स्वयं शंकर जी के स्वरूप हैं, वो विवेक चूड़ामणि में वर्णन करते हैं कि 3 चीजें दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीजें दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, और संत महापुरुषों का संग दुर्लभ है। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में आई। दुर्लभम मानुषम देहो देहिनाम छड़ भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्यास्तत्रु दुर्लभा। श्री शंकराचार्य पुनः वर्णन करते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतम। व्यक्ति के लिए नर जन्म प्राप्त कर लेना भी, ये सबसे दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लेना है। ये मानव देह हमें कब प्राप्त हुआ? हमें इस शरीर की प्राप्ति कब हुई? ये हमारे साधनों का फल नहीं है। ये मानव तन हम और आपको जो प्राप्त हुआ है, ये हमारे साधन का फल नहीं हो सकता। हमें ये देह कब प्राप्त हुआ? तो श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कवहूं की करी करो नानर देहि, कवहूं की करी करो नानर देहि, कवहूं की करी करो नानर देहि, कवहूं की करी करो नानर देहि। देतई सबिनो हेतु सनेहि, देतई सबिनो कवहूं की करी करो नानर देहि, कवहूं की करी करो नानर देहि। प्रभु की अहेतु की कृपा का फल है कि हमें ये मानव तन प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये मानव तन कोई साधारण नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव देह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी भगवान से याचना करते, प्रभु एक बार हमें मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पर भेज दो। क्योंकि मनुष्य जो प्राप्त कर सकता है, उसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग के सुख भोगों में आनंद मग्न रहते हैं। पर देवताओं को स्वर्ग का सुख कब तक प्राप्त होगा? जब तक उनके पुण्यों का पुंज उनके पास में है। पहले जितनी कमाई करके वो गए हैं, उतना ही पा सकेंगे। और जिस दिन देवताओं के पुण्यों का पुंज नष्ट हो जाएगा, उसी दिन देवताओं को इस मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। गीता जी में लिखा है कि तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मर्त लोके विशंति। पुण्य छीन होने पर देवताओं को भी 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। क्योंकि वो केवल अपने किए हुए कर्मों का भोग कर सकते हैं। देवता आगे के लिए कोई सत्कर्म नहीं कर सकते। पर हम मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? ध्यान दें, देवता तो केवल किए हुए कर्मों का फल पा सकते हैं, पर हम स्वतंत्र हैं। पहले जैसा करके आए हैं उसे प्राप्त कर रहे हैं और आगे के लिए भी सत्कर्म कर सकते हैं। पहले की कमाई को पा रहे हैं और आगे के लिए भी कर सकते हैं। तो देवताओं की योनि भोग योनि है और मानव का जो शरीर है वो कर्म योनि भी है, भोग योनि के साथ साथ। हम इतना सत्कर्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य शरीर से जितने भी साधन किए जाएं वो कम है। इस साधनों का धाम है। यहाँ तक कि मोक्ष तक को आप इस देह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
तो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, देवता मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हम आप कथा सुन रहे हैं, हमारी आपकी तरह देवता चाहें तो कथा नहीं सुन सकते। ऐसा अधिकार देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? प्रमाण आप समझिए। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए थे और कहा, गुरुदेव, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, आप इन्हें अमृत पिला दो। इस अमृत की वजह से राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, उन्हें मृत्यु का भय नहीं लगेगा, और इसके बदले में आप हमें कथामृत पिला दो। श्री सुखदेव जी ने देखा कि ये देवता कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये व्यापार करने के लिए आए हैं, अदला बदली करने के लिए आए हैं। देवताओं की श्रद्धा होती तो ये आकर के कथा सुन लेते, बैठ जाते, कौन रोकता है इन्हें सुनने से। पर ये देवता कथा सुनने नहीं आए, ये व्यापार करने आए हैं। अच्छा, व्यापार भी कौन सी वस्तु में होना चाहिए? अदला बदली किस वस्तु में होनी चाहिए? जिसमें समानता हो। पर देवता अमृत के बदले कथा सुनना चाहते हैं, तो अमृत में और कथा में तुलना हो सकती है क्या? कोई कांच लेकर के आवे, शीशा, और कहे कि हमें महामूल्य मणि दे दो, तो ये कोई समानता हुई? श्री सुखदेव जी कथा की महिमा जानते हैं। श्री सुखदेव जी जान गए कि यदि मैं अमृत के बदले इन देवताओं को कथा सुना दूंगा तो ये संसार वाले क्या कहेंगे कि श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष कथा की महिमा नहीं जानते, जो अमृत के लोभ में आकर के देवताओं को कथा सुना दी। अरे इन देवताओं को कथा का अधिकार नहीं है। क्यों? बोलिए, कथा की महिमा नहीं जानते। को कथा को सुधालोके, को कांचा, को मडिर महान। यदि मैं अमृत